जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे और माता रानी आप सभी का कल्याण करे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी चैत्री नवरात्रि 2026 के छठे दिन किए जाने वाली पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। नवरात्रि के छठे दिन की पूजा विधि क्या रहेगी, साथ ही आप सभी को बता दें नवरात्रि का जो छठा दिन है यह माँ दुर्गा के छठे रूप माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। तो आज इस वीडियो में कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि के साथ साथ माँ कात्यायनी की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा फूल माँ कात्यायनी को समर्पित करना चाहिए और माँ कात्यायनी का क्या प्रिय भोग है। इसके अलावा आप सभी जानेंगे कि माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। और यकीन मानिए यह बीज मंत्र बड़ा ही छोटा और आसान सा होगा, जो कि आप सभी तुरंत ही बड़े ही आसानी से बोल पाएंगे। माँ कात्यायनी को आप तुरंत प्रसन्न कर पाएंगे। इसके अलावा माँ की कथा भी आज हम सुनेंगे और साथ ही नवरात्रि के छठे दिन किए जाने वाले 2 इच्छा पूर्ति उपाय भी बताऊंगी, जिससे कि आप सभी माता रानी से अपनी मुंह मांगी मुराद को पूरी करवा लेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि माता रानी की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी, जय माँ कात्यायनी जरूर ही लिखिएगा, ताकि माता रानी की कृपा आप सभी पर, पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। चलिए बात कर लेते हैं नवरात्रि के छठे दिन की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि नवरात्रि का छठा दिन माता कात्यायनी की पूजा में पूर्ण तरीके से समर्पित होता है। माँ कात्यायनी दुर्गा का छठा स्वरूप है और माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं और इनकी सवारी शेर है। इनका रूप अत्यंत ही दिव्य, चेहरा स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ कात्यायनी के दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माता के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार होती है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प है। मान्यताओं के अनुसार ब्रज की गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की कठोर तपस्या की और प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें वचन दिया कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। जब महिषासुर नामक एक दैत्य ने तीनों लोक पर अत्याचार किया तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तेज से देवी का जन्म हुआ और उन्होंने महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया। इसी कारण से उन्हें कात्यायनी नाम मिला। माँ कात्यायनी दशमी तिथि के दिन महिषासुर का वध कर तीनों लोगों को मुक्ति दिलाई। विशेष बात यह है कि जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है उन्हें माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना जरूर ही करना चाहिए। माँ की पूजा करने से शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं उन्हें भी कात्यायनी की पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए। इसके अलावा वे सभी भक्त जो माँ कात्यायनी से अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाना चाहते हैं उनके लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 24 मार्च मंगलवार को माँ दुर्गा के छठवें रूप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाएगी। पूजा करते समय आपको लाल रंग के कपड़े पहनना चाहिए और नवरात्रि के छठे दिन आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर अपनी रोज वाली पूजा करके कलश की पूजा करनी है और फिर अपने मन में कात्यायनी माँ का ध्यान करते हुए व्रत और पूजा का संकल्प करें। पूजा के लिए सर्वप्रथम लकड़ी की एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और उस पर माँ कात्यायनी की मूर्ति या फोटो जो भी स्वरूप आपके पास है उन्हें स्थापित कर दें। और अगर कोई फोटो या मूर्ति नहीं है तो आपके पास माँ दुर्गा की कोई भी मूर्ति या फोटो है तो उन्हें भी माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए विधिवत उनका पूजन भी कर सकते हैं। अब आप माँ को गंगा जल से स्नान कराएं और इसके बाद रोली, सिंदूर, अक्षत आदि समर्पित करें। माता को सुहाग की सामग्री इस दिन जरूर ही भेंट करें।
इस दिन माता रानी को गेंदे का फूल अर्पित करें और इसके अलावा माता को शहद का भोग लगाएं। बेहद ही शुभ माना जाता है और माँ को मीठा पान बेहद ही पसंद है, तो इस दिन मीठा पान का भोग भी ज़रूर समर्पित करना चाहिए। और इसके बाद में धूप दीप जलाकर माँ कात्यायनी के मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः या फिर ओम देवी कात्यायनी नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी 108 बार जाप जरूर ही करें। दोस्तों, जितनी भी भक्ति और श्रद्धा के साथ आप माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करेंगे, माँ कात्यायनी आपसे उतनी ही जल्दी प्रसन्न होंगी और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। दोस्तों, मंत्र उच्चारण करने के बाद अब आप अपनी मनोकामना माँ कात्यायनी के सामने जरूर ही बोलें और साथ ही माँ कात्यायनी की कथा का पाठ करें या फिर श्रवण करें। इसके बाद माँ कात्यायनी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें और अंत में भूल के लिए क्षमा याचना जरूर ही मांगें और सभी लोगों को प्रसाद वितरण कर दें। दोस्तों, माँ कात्यायनी की पूजा करने से गृहस्थ लोगों के जीवन में खुशहाली आती है और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें भी शीघ्र विवाह के लिए माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना जरूर ही करना चाहिए। या जो लोग प्रेम विवाह की इच्छा रखते हैं उन्हें भी माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता अपने भक्तों के जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों को हर लेती है और घर में खुशहाली समृद्धि का वास कराती है। और चलिए अब सुन लेते हैं माँ कात्यायनी की कथा, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से मेरा निवेदन रहेगा कि माता रानी के इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर ही लिखिएगा। और अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप माँ कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के घर पर हुआ था और इसीलिए इन्हें कात्यायनी नाम से जाना जाता है। कथा के अनुसार माँ कात्यायनी ने महर्षि कात्यायन के कई सालों तक घोर तपस्या करने के बाद प्रसन्न होकर उन्होंने वचन दिया था कि उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। माँ कात्यायनी ने कात्यायन ऋषि के घर में जन्म लिया। उन्होंने महर्षि महिषासुर नामक राक्षस का वध भी किया, इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, माँ कात्यायनी की पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के छठे दिन किए जाने वाले 2 इच्छा पूर्ति उपायों के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और उसके बाद माता रानी के सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसमें थोड़ा सा सिंदूर, हल्दी की एक गांठ, थोड़े से अक्षत और 7 कौड़ियाँ बांधकर पोटली रूप में बांधकर तैयार कर लें। अब आप इसमें अपनी मनोकामना को बोलें और माँ कात्यायनी के सामने समर्पित कर दें। इसके बाद में माँ कात्यायनी के मंत्र का 108 बार कम से कम जाप ज़रूर कीजिएगा और इसके बाद माता रानी के सामने अपनी मनोकामना भी बोलें। फिर अब इस पोटली को उठाकर आप अपने घर के मंदिर के पीछे रख दीजिए या फिर आपकी तिजोरी वाला जो स्थान है जहाँ पर कोई भी इसे स्पर्श ना कर पाए, ऐसी जगह पर रख दीजिए। दोस्तों, इस उपाय को करने से माता रानी आपकी मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण कर देती है। इसके अलावा नवरात्रि के छठे दिन विवाह योग्य कन्याओं के लिए भी विशेष पूजन और मनोकामना पूर्ति का दिन होता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी कन्या माता कात्यायनी का विधि विधान से पूजन अर्चन करती है उनका विवाह 1 वर्ष के भीतर भीतर हो ही जाता है। तो इस दिन कुंवारी कन्याओं को भी माँ कात्यायनी के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर पूजन विधि विधान और करना चाहिए। इसके बाद आप माँ कात्यायनी को पीली चुनरी और एक साबुत हल्दी की गांठ जरूर ही अर्पित कीजिएगा।
और उसके बाद शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना भी करें। पूजन करने के बाद आप हल्दी की गांठ को पीली चुनरी में बांधकर अपने पास रख लें और जब तक आपका विवाह संपन्न न हो जाए तब तक इसे अपने पास में ही रखें। इसके अलावा नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए मिट्टी के 2 दीपक लें और उनमें कपूर और लौंग के 2 जोड़े रखकर जला दें और साथ ही माता रानी के सामने पीले रंग की चुनरी और पीला पुष्प ज़रूर ही समर्पित कीजिएगा। नौकरी और व्यापार में आने वाली तमाम प्रकार की दिक्कतें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। यदि छठे दिन माँ कात्यायनी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माता दी भी ज़रूर ही लिखिएगा। जय माता दी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।